हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि 15 मिनट के अंदर लेटर सीरीज़ के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। यू नो वेरी वेल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस श्योर एंड शॉर्ट आते हैं। सो लेट्स सी। लेटर सीरीज क्वेश्चंस आर लाइक दैट। To solve this, first you have to learn something. क्या याद रखना है आपको? कौन सा लेटर कौन से पोजीशन में होता है, क्योंकि हम लेटर सीरीज का क्वेश्चंस तभी ही सॉल्व कर सकते हैं जब हमें उसका पोजीशन पता हो। सो लेट्स सी वन बाय वन। हम यहाँ पे वन बाय वन लेटर को कैसे रिमेंबर करें वो यहाँ पे लर्न करेंगे। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी कि ये जो 4 लेटर्स होते हैं ये हर कोई याद रख सकता है, 1 2 3 4। बस इसके बाद का क्या, और 2 नंबर हम याद रख सकते हैं, वो है Y एंड Z, जो कि 25 एंड 26 होता है। अभी बाकी अल्फ़ाबेट्स का क्या, A B C D, ये 4 लेटर्स तो हमें अच्छे से पता है, बट इसके बाद का E मीन्स, ई से मुझे एक स्टोरी याद आया। कॉलेज में एक लड़की थी ज्योति नाम की। तो एक स्टूडेंट था, बहुत ही शरारती था उसकी क्लास में। तो वो शरारती स्टूडेंट ने एक बार क्लास में उसका नाम ई ज्योति करके चिढ़ाया उसे। तो वो लड़की बहुत रोई उस समय, और तब से उसका नाम ई ज्योति पड़ गया। वो नेम इतना फेमस हो गया कि वो हम आज इस फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हैं, ई ज्योति। वो होता है स्पेलिंग ई जो टी। ई ज्योति मीन्स ये होता है E5 J10 O15 टीम 20 Y25। यहाँ से हमने इस लेटर्स के नंबर्स को याद रखा। E5 ये क्या हो गया आपका, E5 J10 O15 T20। ओके, टी से एक और वैल्यू याद आई मुझे, 20। T20 भी तो होता है, Y25। ये कैसे हुआ, याद रखना है आपको, 5 10 15 20 25। ई जो टी 5 10 15 20 25, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25। ई जो टी, ई क्या है आपका 5 J10 O15 T20 Y25। ये वैल्यूज आपको याद हो गई, E5 J10 O15 T20 Y25। नेक्स्ट देखते हैं F। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? F means fix. F means what? Fix 6. Fix 6. Fix 6. F for fix 6. F for fix 6. तो F कितना हो गया आपका 6। नेक्स्ट G। what is the value of G? G क्या होगा, ये मेरा है G। अगर मैं इसमें यहाँ पर इस तरह एक लाइन खींचूं तो ये क्या बन गया आपका 7। क्या हो गया आपका 7। एक और तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, G7 नाम की एक मूवी थी जो कि हैदराबाद में बहुत ही फेमस थी। आज से कुछ साल पहले एक मूवी निकली थी हैदराबाद में जिसका नाम था G7। तो आप चाहो तो वैसे भी याद रख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट H। ये क्या है आपका H? ये H होता है, इसके ऊपर आपने एक डंडी ऊपर मार दिया, एक डंडी नीचे मार दिए, तो ये क्या बन गया आपका, कैसे दिखता है आपको, ये दिखता है आपको कुछ 8 जैसा। आपने H के ऊपर एक डंडी यहाँ मार दिए और एक डंडी यहाँ मार दिए, तो क्या बन गया आपका 8। तो H की वैल्यू कितनी हो गई, H की वैल्यू हो गई 8, G की वैल्यू हो गई 7, F की वैल्यू हो गई 6। इसके अलावा एक और चीज़, I एंड U। What is the relation of I and U? बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है I और U का। I एक क्लास होता है, क्लास में एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते रहता है, और वो टीचर बोलता है कि I 9 years old and you are my student, you are 21 years old। मीन्स I क्या हो गया 9, U क्या हो गया 21। कभी ये हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि एक टीचर जो पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट को, वो हमेशा 90% केस में वो स्टूडेंट से बड़ा होता है। मीन्स
आई 9 ईयर्स ओल्ड, जब एक टीचर बोल रहा है कि मैं 9 साल का हूँ और तुम 21 ईयर्स के हो, यस एट द टाइम ऑफ यू लर्निंग यू आर इन 21 ईयर्स ओल्ड, बट टीचर इज नॉट 21 ईयर्स ओल्ड, टीचर इज 9 ईयर्स ओल्ड। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है इंसान को वही चीज़ सबसे ज़्यादा याद रहती है। तो आई 9 एंड यू 21। नेक्स्ट देखते हैं के। के इज व्हाट? के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की एक डंडी को बाहर निकालो एंड के की इस डंडी को बाहर निकालो। अभी ये डंडी को और ये डंडी को अगर हम अलग अलग करेंगे तो देखो कि क्या होता है। ये डंडी जो रिप्रेजेंट करती है 1 को, और आपने यहाँ पे एक इस पॉइंट पे एक हाथ से पकड़ लिया और यहाँ पे पकड़ लिया और खींच दिया, तो ये क्या बना? 1। तो कितनी मिली वैल्यू आपको? 11। कितनी मिली वाली वैल्यू आपको? 11। मीन्स आपने ये जो एक डंडी है के की, ये वाली जो डंडी है इसे अलग कर दिए और इसे अलग कर दिए, तो ये तो 1 ही है। और ये जो टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल को आपने खींच दिया, तो ये क्या बना आपका? 1। तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 11। इस तरह से आपको याद रखना है। एल, एल क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स। एल, एल 12, एल 12, एल 12। तो एल क्या हो गया आपका? बाय दी हेल्प ऑफ राइमिंग वर्ड्स 12। देन एम, एम क्या होता है? एम एंड डब्ल्यू के बीच में भी बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है। एम एंड डब्ल्यू, एम क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपको कि एम और डब्ल्यू में से दुनिया में सबसे पहले कौन आया, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? सबसे पहले एम आता है, बाद में डब्ल्यू आता है, क्योंकि डब्ल्यू के पहले कौन आता है? एम आता है, एंड एम के बाद क्या आता है? डब्ल्यू। तो M1 W2 दोनों दिखते कैसे? देखो दोनों 3 के जैसे दिखते हैं, दोनों 3 के जैसे दिखते हैं, दोनों 3 के जैसे दिखते हैं। दोनों को अगर थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाए तो वो 3 के जैसे दिखेंगे, तो आपको वही यहाँ पे पुटअप करना है 3 3। तो ये क्या हो गया आपका? 13। ये क्या हो गया आपका? 23। इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? एम हो गया 13 एंड डब्ल्यू हो गया 23। आप नोट करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन इज व्हाट? एन को अगर आपको रिमेंबर करना है तो नवंबर 14 इज व्हाट? चिल्ड्रंस डे। एन 14, नवंबर 14 मीन्स नवंबर 14 को होता है चिल्ड्रंस डे। तो इसमें से आपने एन को एंड 14 को ले लिया, तो ये बन गया आपका N14। क्लियर? एंड इसके अलावा और आपको PQR याद रखना है, तो आप इसे कैसे रिमेंबर करोगे? PQR, R फॉर राजा, Q फॉर क्वीन एंड P फॉर प्रिंस। तो राजा, क्वीन, प्रिंस। राजा, उसकी वाइफ क्वीन एंड उनका बच्चा प्रिंस। राजा बोलता है कि मैं 18 साल का, मेरी वाइफ 17 साल की एंड मेरा जो सन है प्रिंस वो 16 साल का। ओके, गॉट इट, कि राजा बोल रहा है कि मैं 18 साल का, ओके, क्वीन 17 साल की, ओके, मैच हो रहा है एज पर द नॉर्म। R18, Q17, बट हाउ पॉसिबल कि उनका सन जो है वो 16 ईयर्स का होगा? तो यही बात कि जो चीज़ इंसान को कंफ्यूज करती है और जो चीज़ इंसान को कंफर्म नहीं होती वही चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा याद रहती है। जो चीज़ ह्यूमन मेंटेलिटी एक्सेप्ट नहीं करता है वही चीज़ ह्यूमन बहुत अच्छे से उसे याद रख सकता है। R18, Q17, P16 मीन्स P की वैल्यू कितनी है? 16, Q17 एंड R18। और एक टर्म देखते हैं, S। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? S इज व्हाट? S इज 19। ये आपको याद रखना पड़ेगा, S 19। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? व्हाट इज V? V करते समय आपको अपने हाथों को ऐसे करना है, V। देखो ये शेप कैसा है? V के जैसा। ये शेप कैसा है आपका? V के जैसा शेप है। तो ये क्या है आपका? जब कभी भी आपको V की वैल्यू याद करनी है तो दोनों हाथ को आप इस तरह से करिए, तो आप देखोगे ये क्या हो गया? V। ये क्या हो गया आपका? V। ये क्या हो गया आपका? V। V V 2 2 2 2 22 2 2 22 2 2 22। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? 2 2 22। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? 2 2 22। इसका मतलब होता है ये आपका 2 2 22।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? 222। तो ये आपके हो गए यहाँ पे v की वैल्यू याद हो गई आपको। इसके अलावा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 24, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एंड s 19, ये आपको याद रखना पड़ेगा। y आपने ई जोटी में पढ़ा था, ई जोटी में जो लास्ट टर्म था ई जोटी, तो उसमें थी आपकी वैल्यू 25। z जो कि आपका लास्ट लेटर है अल्फ़ाबेट का, तो ये आपका 26, ये हर किसी को याद रहता है। तो इस तरह से आपने लेटर सीरीज के हर एक अल्फ़ाबेट को याद कर लिया। देन कमिंग टू दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में 2 से 3 मार्क के लिए एग्जाम में हर कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। हाउ वी सॉल्व? फर्स्ट स्टार्ट, ये वैल्यू है s, ये s इज 19, c क्या होता है 3, d 4, t का क्या t 20, ई जो टी का ई क्या होता है 5, एफ फिक्स 6, यू क्या होता है 21, आई 9 ईयर्स ओल्ड, यू 21 ईयर्स ओल्ड, जी 7 नाम की मूवी निकली थी हैदराबाद में, एच 8, ऊपर डंडी मारो नीचे में डंडी मारो, क्या बनेगा एच, गैप आ गया बीच में, डब्ल्यू क्या होता है 23, एम और डब्ल्यू के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है डब्ल्यू 23, के क्या होता है 11, एक डंडी बाहर निकालो, ये डंडी बाहर निकालो 11, एल क्या होता है राइमिंग वर्ड्स 12, एल 12, ठीक है क्लियर। नाउ सॉल्व दिस कैसे करेंगे? देखना 3 का बंच बना हुआ है, एस सी डी टी ई एफ यू जी एच डब्ल्यू के एल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 19 एक एक लेते हैं, 19 20 21, यहाँ पे कहना चाहिए 22, एक मिला आपको। फिर और देखते हैं यहाँ पे सी, ये क्या है आपका 3, ये क्या है आपका 5, एंड ये क्या है आपका 7, 3 5 के बीच में डिफरेंस है 2 का, देन डिफरेंस है यहाँ पे 2 का, 5 डिफरेंस 2 7, 7 डिफरेंस 2 इज व्हाट 9, कितना है आपका 9। लास्ट यहाँ पे देखते हैं, ये जो थर्ड टर्म है 4, ये इसका थर्ड टर्म 6, इसका थर्ड टर्म 8, गैप आया, इसका थर्ड टर्म 12, 4 6 डिफरेंस कितने का आया 2 का, 6 8 डिफरेंस कितने का आया 2 का, 8 का डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा 2 मीन्स 10, क्या आएगा आपका 10। तो देखो यहाँ पे 22 मतलब क्या होता है v, दोनों हाथ ऐसे करो 2 2 22 v, ठीक है। 9 क्या होता है आपका 9 मीन्स व्हाट आई 9 ईयर्स ओल्ड, यू 21 ईयर्स ओल्ड, आई 9 आई 10 मीन्स ई जोटी का 10, ई जोटी का जे, ई जोटी का जे क्या होता है 10, जे क्या मिला आपको आंसर फाइनली वी आई जे, ये आपका मिल गया आपको यहाँ पे 1 मार्क, ठीक है। सेकंड यहाँ पर देखते हैं एफ क्या है फिक्स 6, एफ क्या है फिक्स 6, A1 G7 A1 फिक्स 6, H ऊपर डंडी मारो नीचे डंडी मारो, क्या बनेगा 8, ये क्या है आपका 1, आई क्या होता है 9, आई क्या होता है 9, ए क्या होता है 1, H क्या होता है 8। लेट्स सी यहाँ पे फर्स्ट एक एक करके टर्म लेते हैं, 6 फर्स्ट टर्म इसका 6, इसका फर्स्ट 7, इसका फर्स्ट 8, इसका फर्स्ट 9, ये क्या बना आपका 6 7 8 9, 6 7 8 9, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 10 आना चाहिए, ठीक है क्लियर। देन नेक्स्ट देखते हैं 1 सेकेंड टर्म 1 यहाँ पे भी आना चाहिए 1, ठीक है। देन थर्ड टर्म देखते हैं यहाँ पे 7, ये आपका 7, इसका थर्ड है आपका 6, इसका थर्ड है आपका 9, इसका थर्ड है आपका 8, ये क्या हो गया आपका 7, इसका क्या था 6, इसका क्या था 9, इसका क्या था 8। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 7 to 6 है ये हो गया -1, 6 to 9 +3, 9 to 8 -1, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए आपका +3, 8 + 3 कितना होता है आपका 11, कितना होता है आपका 8 + 3 11 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 11। तो यहाँ से आपका क्या बना है यहाँ पे 10 बोलने से क्या होता है ई जोटी का जे, ठीक है। ये क्या है आपका 1 मतलब ए, 11 मतलब क्या होता है आपका के, ये क्या मिला आपको जे ए के, यहाँ पे मिल गया आपको और 1 मार्क, ठीक है। थर्ड यहाँ पे थर्ड देखते हैं, ये क्या है आपका क्यू मतलब क्वीन, क्वीन कितने साल की है 17, पी प्रिंस 16, ओ ई जोटी का ओ कितना 15, एन नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे, ठीक है,
एम कितना 13, L12, के क्या है 11, जे 10, ई जोटी का चेन, आई 9 years ओल्ड है, ठीक है, यहाँ पे गैप आया, ई क्या है आपका ई इज 5, डी क्या है 4, सी क्या है 3 है आपका, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे एक एक करके हम टर्म देखते हैं, ठीक है, Q17, ये फिर क्या है इसका N19, यहाँ पे क्या है 11, ये गैप आया, ये क्या है 4, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक करके, ये क्या है आपका 17 माइनस 3 14, 14 माइनस 3 11, 11 माइनस 3 इज व्हाट, 11 माइनस 3 इज व्हाट, 11 माइनस 3 इज व्हाट 8, ठीक है, ये आपको मिला पहला। फिर उसके बाद में सेकेंड टर्म देखते हैं, ये क्या आपका 16 माइनस 3 13, 13 माइनस 3 10, 10 माइनस 3 इज व्हाट 7, ये भी मिल गया आपको, और 7 माइनस 3 इज 4। ये क्या है आपका ओ क्या है आपका 15 और ये क्या है आपका 12 और ये क्या है आपका 9 एंड ये क्या है आपका 3। सो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका 15 माइनस 3 इज व्हाट 12 माइनस 3 इज व्हाट 9 माइनस 3 इज व्हाट 6, 9 माइनस 3 इज व्हाट 6, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया। एंड 6 माइनस 3 इज व्हाट 3, अगेन 3, तो ये क्या मिलेगा 8 मीन्स क्या होता है H, 7 मीन्स क्या होता है G7 की मूवी निकली थी G, और F6 मतलब क्या होता है F, तो ये मिल गया आपको फाइनल आंसर। तो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व दिस लेटर सीरीज क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस मैं और भी आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।